टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होने के बाद और साथ ही ब्रोली की लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि गोकू खेतों में काम कर रहा होता है, और वो भी सिर्फ चीची के कहने पर, क्योंकि गोकू अगर काम नहीं करेगा तो वो गोटेन की पढ़ाई और बाकी के खर्चे को कैसे संभालेगा। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू अपना काम खत्म करके घर की तरफ जाने लगता है, और जैसे ही गोकू घर पर पहुंचता है हम देखते हैं कि चीची उसके लिए खाना बना रही होती है और गोटेन अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जैसे ही गोकू घर पर आता है चीची बोलती है, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो गोकू, अब हम सब परिवार मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। चीची के ऐसा कहने पर हम देखते हैं कि गोकू जल्दी से फ्रेश होकर के सबके साथ खाना खाने बैठ जाता है, और अपना खाना खत्म करने के बाद गोकू बुल्मा से मिलने के लिए जाता है ताकि बुल्मा विश को बुला सके और वो गोकू को ट्रेनिंग दे सके। और तभी हम देखते हैं कि जेनोसमा के पैलेस पे जेनोसमा अपने फ्यूचर जेनोसमा से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे थे। वो लोग गोकू को अपना अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने के बारे में सोच रहे थे, और उनके ऐसा सोचने का रीजन उनको टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर ही दिख गया था, क्योंकि गोकू एकमात्र ऐसा मॉर्टल था जिसने गॉड्स को भी सरपास कर दिया था, और गोकू के थोड़े और ट्रेनिंग के साथ वो एक परफेक्ट बीइंग बन सकता है और शायद वो अगला किंग ऑफ एवरीथिंग भी बन सकता है। उसके बाद फिर प्रेजेंट के जेनोसमा बोलते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, गोकू को ही अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनना चाहिए। तभी फ्यूचर वाले जेनोसमा भी बोलते हैं, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था, गोकू को ही अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहिए। और एक और बात, अगर गोकू यहाँ पर रहेगा तो हम लोग भी उसके साथ खेल पाएंगे, बहुत मजा आएगा। फिर प्रेजेंट के जेनोसमा बोलते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं जल्दी जाकर ग्रैंड प्रिस्ट को ये बात बताता हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनोसमा ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसमा के पास आ जाते हैं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसमा को बोलते हैं, जी जेनोसमा आपको क्या चाहिए। फिर जेनोसमा बोलते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 7 से कांटेक्ट करो, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। और हाँ, विश को बोलो कि गोकू को लेकर के वो हमारे पैलेस पर आए, क्योंकि हम दोनों को उससे बहुत ही जरूरी बात करनी है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनोसमा के कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट विश को कांटेक्ट करते हैं और वो उसे सारी बातें बता देते हैं कि अब उसे क्या करना है। ग्रैंड प्रिस्ट के ये कहने पर हम देखते हैं कि विश धरती पर जाता है और गोकू को अपने पैलेस पर ले आता है। वहाँ पर पहुँचने पर गोकू कहता है, अब क्या हो गया, अब जेनोसमा को मुझसे क्या चाहिए, कहीं वो एक और टूर्नामेंट तो नहीं कराना चाहते। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को जेनोसमा के पास ले जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि दोनों जेनोसमा गोकू को देख करके काफी खुश हो जाते हैं। फिर गोकू बोलता है, हे जेनोसमा, तो बताइए आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। गोकू की ये बात सुनने के बाद जेनोसमा बोलते हैं, हमने ये फैसला लिया है, हम तुम्हें न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हैरान होता है वो गोकू होता है। फिर गोकू बोलता है, क्या आप लोग मजाक कर रहे हैं, मैं और किंग ऑफ एवरीथिंग। फिर गोकू सोचता है और बोलता है, कहीं ये लोग मेरे साथ ज्यादा समय बिताने के लिए ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें गोकू के दिमाग में चलने लगती है। फिर गोकू बोलता है, क्या सच में आप लोग मुझे एक न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहते हैं। इस पर फिर जेनोसमा बोलते हैं, गोकू, हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान ही देखा था, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, और हाँ, तुम एक पहले मॉर्टल हो जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर किया है, एक ऐसा लेवल जो गॉड के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है, और ये हम अच्छे से जानते हैं कि तुम फ्यूचर में बहुत अच्छे किंग बनोगे। इस पर गोकू शॉक होकर के बोलता है, ये सब इतना अचानक हो गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इस पर फिर जेनोसमा कहते हैं, तुम्हें सिर्फ ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेनिंग करनी होगी और तुम्हें कई सारी नई टेक्निक सीखनी होगी, और इसी के साथ साथ तुम्हें हर एक यूनिवर्स के बारे में सीखना होगा और उनके सबसे ताकतवर योद्धा के बारे में। जेनोसमा ये सारी बातें बोलकर गोकू को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें सुनकर गोकू सोचता है कि अगर वो किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाए तो वो सभी मॉर्टल की रक्षा कर सकता है, ताकि वो सभी लोग अपने परिवार को कभी ना खो सके। इतना सोचने के बाद गोकू बोलता है, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए। गोकू के ये फैसले से काफी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दोनों जेनोसमा काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर जेनोसमा बोलते हैं, बहुत खूब गोकू, तो तुम्हारी ट्रेनिंग ग्रैंड प्रिस्ट के साथ कल ही शुरू हो जाएगी, तब तक के लिए तुम अपने यूनिवर्स में जा सकते हो। इसके बाद देखते हैं कि गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सभी को बाय बाय बोल करके अपने यूनिवर्स में चला जाता है। और अर्थ पर देखते हैं कि सभी लोग बुला का जन्मदिन बना रहे थे, और तभी हम देखते हैं कि गोकू वहाँ पर जाकर के सभी को बोलता है, तुम सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस पर गोहान कहता है, आखिर क्या बात है डैड, आप कहना क्या चाहते हैं। फिर गोकू बोलता है, तुम्हें पता है, मैं जेनोसमा के पैलेस पर गया था और उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो मुझे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। गोकू की ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वेजिटा को होती है, और हम देखते हैं कि वेजिटा ये सुनकर काफी ज्यादा नाराज हो जाता है कि काकारोट फिर से उससे एक कदम आगे निकल गया और वो अब इस पूरे मल्टीवर्स का नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला है। फिर हम देखते हैं कि गोकू उन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि वो हर एक यूनिवर्स के मॉर्टल की जिंदगी को बेहतर बना देगा और वो किसी को भी नुकसान पहुंचने नहीं देगा। जब गोकू ये बात कह रहा होता है तभी वेजिटा गुस्सा होकर ये कहता है, काकारोट तुम मुझसे दोबारा आगे निकल गए। इस पर फिर गोकू कहता है,
वेजिटा तुम मुझ पर गुस्सा मत करो, अब तुम ही बताओ इस पर मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन चिंता तुम लोग मत करो, मैं तुम लोगों से मिलने के लिए बार बार आया करूंगा, और खासकर अपने परिवार के लिए। गोकू ये बात बोल करके सभी लोगों को शांत करने की कोशिश करता है और उस दिन गोकू सभी लोगों के साथ पूरा मस्ती करता है। सभी के साथ मस्ती करने के बाद हम देखते हैं कि गोकू जाकर के सो जाता है, क्योंकि अगले ही दिन उसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग करनी थी। और अगले ही दिन गोकू सोचता है कि वो एक अच्छा किंग बनने की पूरी कोशिश करेगा। और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेनिंग करेगा। गोकू अपने कपड़े बदलकर ग्रैंड प्रिस्ट वाले कपड़े पहन लेता है और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। गोकू अपने बेस फॉर्म में ही ग्रैंड प्रिस्ट पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेते हैं। लेकिन गोकू बिना रुके उन पर अटैक किए जा रहा था और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर हमला करते हैं और गोकू काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू वापस आकर के स्माइल के साथ कहता है, मैंने जैसा सोचा था ग्रैंड प्रिस्ट, आप तो उससे कई ज्यादा ताकतवर है। ग्रैंड प्रिस्ट ये बात सुन करके गोकू को बोलते हैं, गोकू तुम सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहे? इस पर गोकू कहता है, मैं अपने बेस फॉर्म को ही ताकतवर बनाना चाहता हूँ ग्रैंड प्रिस्ट। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट मुस्कुरा कर बोलते हैं, तो ठीक है, ट्रेनिंग को जारी रखते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट की ट्रेनिंग चालू हो जाती है। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट पर हमला करना शुरू कर देता है और हमला करते करते गोकू सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। और ग्रैंड प्रिस्ट पे हमले करने पर गोकू को ये एहसास होता है कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। कुछ देर ब्लू फॉर्म में फाइट करने के बाद गोकू कायोकिन का इस्तेमाल करने लगता है और वक्त के साथ साथ गोकू की ताकत भी बढ़ती जा रही थी। और हम देखते कि उनको लड़ते लड़ते करीब 30 मिनट से भी ज्यादा हो जाते हैं। इस पर फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, चलो गोकू अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। और इसके बाद हम देखते कि वो दोनों थोड़ी रेस्ट करने के बाद फिर से वो दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। गोकू कई सारी नई टेक्निक सीख लेता है और अब हम देखते हैं कि गोकू कुछ ही सेकंड में दूसरे यूनिवर्स में चला जा रहा था। इस पर फिर गोकू बोलता है, आखिर ये कैसा एहसास है? मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर असीम शक्तियां आ चुकी है, मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस पर फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, मुझे लगता है कि आप अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं गोकू समा। गोकू ये बात सुनकर के शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या गोकू समा? फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, हाँ गोकू समा, अब से मैं आपको गोकू समा ही बुलाऊंगा। ग्रैंड प्रिस्ट, आपको मुझे ऐसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप मुझे बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर गोकू बोलता है, लगता है वो वक्त आ चुका है, अब मैं इस पूरे यूनिवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा किंग बनने की। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉड और एंजल जेनोसमा की मीटिंग के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि वो सभी टूर्नामेंट ऑफ पावर के योद्धा जेनोसमा के पैलेस में आ जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू को, जो कि एक नई सूट में तैयार हो रहा होता है। ये ताकत तो कितनी लाजवाब है, और सबसे अच्छी बात, मैं अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बेस फॉर्म में यूज कर सकता हूँ और वो भी बिना किसी दिक्कत के। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को बुलाते हैं, गोकू समा। फिर गोकू बोलता है, क्या हुआ ग्रैंड प्रिस्ट? इस पर फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, सारे के सारे एंजल, गॉड, मॉर्टल जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में हिस्सा लिया था, वो सारे के सारे आ चुके हैं और आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गोकू एक बड़े से स्माइल के साथ कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंड प्रिस्ट, ये बात बताने के लिए। इसके बाद फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आपका शुक्रिया गोकू समा। फिर ये बात बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग एक साथ बैठ करके ग्रैंड प्रिस्ट और बाकियों का इंतजार कर रहे थे और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट और हमारे फ्यूचर के जेनोसमा और प्रेजेंट के जेनोसमा वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देख करके वो सभी लोग वहाँ पर झुक जाते हैं। इसके बाद फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर फिर जेनोसमा कहते हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है कि हमने एक न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग चुना है। जेनोसमा की ये बातें सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर जेनोसमा बोलते हैं, और अब आप सभी लोगों के सामने है हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग, सन गोकू समा। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने न्यू फॉर्म में सभी लोगों के सामने आ जाता है। गोकू को वहाँ पर देख करके सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये तो वही योद्धा है ना जिसके कारण टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था, वो हमारा अब न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। तभी फिर कॉलीफिला कहती है, क्या सच में ये हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और वही दूसरी तरफ चांपा बोलता है, ये तो नामुमकिन है। और लॉर्ड बिरेस चौक जाते हैं और वो विश से पूछते हैं, हे विश, क्या तुम ये जानते थे? हाँ माय लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ये बात जानता था कि जेनोसमा गोकू को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। फिर सारे के सारे गॉड वीस की बातें ये सुन करके काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इस पर फिर केल कहती है, सन गोकू, अब तो वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा ना, अब तो मैं उसकी शक्तियों को महसूस भी नहीं कर पा रही हूँ। इस पर फिर काबा बोलता है, गोकू एक न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग, ये तो एक सपने के जैसा है। गोकू अपनी थोड़ी सी पावर इंक्रीज करता है। सब लोग उसकी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर को देख करके काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आखिर ये
कैसी ताकत है, मेरा पूरा शरीर तो डर से कांप रहा है। कॉलीफिला ये सारी बातें गोकू के पावर के कारण कह रही थी। इस पर फिर गोकू बोलता है, हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। गॉड्स, एंजल और मॉर्टल, मैं आप सभी लोगों का ख्याल बहुत ही अच्छी तरह से रखूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने काम को अच्छे से करेंगे। और इस मीटिंग को खत्म करने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आज के लिए इतना ही, आप सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स अब जा सकते हैं। और इसके बाद फिर हम देखते कि हर कोई अपने अपने यूनिवर्स में चला जाता है और ये सोच करके यूनिवर्स 7 का एक नया योद्धा हमारा अब न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू की मीटिंग के कुछ दिनों के बाद गोकू यूनिवर्स 11 में जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि यूनिवर्स 11 का टोप्पो और जिरेन अपने एंजल के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक चमकदार रोशनी आती है और उन लोगों की ट्रेनिंग रुक जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि गोकू होता है। और फिर इस पर गोकू बोलता है, हे जिरेन और टोप्पो, तुम्हें देख करके काफी अच्छा लगा। गोकू को देख करके टोप्पो बोलता है, गोकू समा, आप यहाँ? टोप्पो को ऐसा करते देख गोकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि गोकू को इन सभी की आदत अभी नहीं थी। और फिर गोकू बोलता है, शांत हो जाओ टोप्पो, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर मार्गरेटा बोलती है, गोकू समा, आपको देख करके काफी अच्छा लगा, वैसे आप हमारी यूनिवर्स 11 में कैसे? फिर गोकू बोलता है, मैं तो बस यूं ही तुम लोगों से मिलने के लिए आया था, लेकिन मैंने तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए देखा, मुझे काफी अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि बाकी सारे यूनिवर्स के योद्धा अपने पावर को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे। इस पर फिर जिरेन कहता है, गोकू समा, टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से हम हर एक दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि हम हमारी यूनिवर्स की रक्षा कर सकें। इसके बाद फिर गोकू बोलता है, बहुत ही बढ़िया जिरेन, इसी तरह अपनी यूनिवर्स की रक्षा करते रहना। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो लोग कुछ देर तक बात करते हैं और वहाँ पर गोकू बाय बाय बोल करके वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अपने पैलेस पर होते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को बोलते हैं, आप कहाँ गए थे गोकू समा? इस पर गोकू बोलता है, मुझे माफ कर दीजिएगा ग्रैंड प्रिस्ट, मैं बस यूनिवर्स 11 में जिरेन से मिलने के लिए गया था। इस पर फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गोकू समा, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर गोकू बोलता है, हे ग्रैंड प्रिस्ट। फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, बोलिए गोकू समा, मैं सोच रहा था कि यूनिवर्स 6, यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 7 के बीच एक टूर्नामेंट कराऊं और हारने वाले यूनिवर्स को हम मिटाने की शर्त नहीं रखेंगे। इसके बाद फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है, जेनो समा ये बात जानकर काफी ज्यादा खुश होंगे। इस पर गोकू बोलता है, तो ठीक है, कल सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इन सभी बातों के बारे में बता देना। इसके बाद फिर ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा सा झुक करके कहते हैं, जैसा आप कहें गोकू समा। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू दोनों जेनो समा के पास जाकर के इस बारे में बात करता है, किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर के मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल इस तरह से शांति बनाकर रखने की कोशिश करूंगा, मैं इन सभी का ख्याल काफी अच्छी तरह से रखूंगा, मैं सभी यूनिवर्स को काफी अच्छी तरह से संभाल कर रखूंगा, चाहे इसमें मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। गोकू ये सारी बातें बिना जाने कह रहा था क्योंकि वो नहीं जानता था कि भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। यूनिवर्स 7 में हम देखते हैं कि वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर विश के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और तभी उन्हें बहुत ही ज्यादा एनर्जी महसूस होती है। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा और बीरस झुककर उनका रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो ग्रैंड प्रिस्ट थे। विश उन्हें देख करके कहता है, हेलो फादर, आप कैसे हैं और आप यहाँ पर कैसे? मैं तुम्हें एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताने आया हूँ। बीरस ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या एक और टूर्नामेंट? क्या? और अगर हम हारे तो हमें फिर से मिटा दिया जाएगा? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समा ये जानना चाहते हैं सभी यूनिवर्स में से कौन सा यूनिवर्स सबसे ज्यादा ताकतवर है। बीरस ये बात सुनकर के कहता है, मैं तो बहुत डर गया था। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए तुम लोग तैयार रहना, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये बात बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 7 से चले जाते हैं। और इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 6 में जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड चंपा खाना खाने जा रहे थे। केल, कॉलीफ्ला और काबा आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ पर आते हैं, लॉर्ड चंपा उन्हें देख करके काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और लॉर्ड चंपा बहुत ही घबराते हुए कहते हैं, हे ग्रैंड प्रिस्ट, आपका यहाँ पर स्वागत है, लेकिन आप यहाँ पर अचानक आखिर क्या बात है? मैं तुम्हें एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताने आया हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार कोई भी यूनिवर्स खत्म नहीं होगा। इस पर काबा कहता है, ये बात सुनकर के मुझे काफी अच्छा लगा। इस पर केल कहती है, एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समा बस ये जानना चाहते हैं कि तुम सभी में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। इस पर केल एक्साइटेड होकर के कहती है, आखिरकार अब मुझे अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिलेगा और मैं इस टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो ठीक है, तुम सभी लोग तैयार रहना, मैं अब चलता हूँ। ये बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 6 से चले जाते हैं और फिर ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 11 में जाते हैं
और हम वहाँ पर देखते हैं वेलमोड और यूनिवर्स 11 के कायोशिन सर झुकाकर ग्रैंड प्रिस्ट का स्वागत करते हैं। फिर मार्गरेटा उनसे पूछती है, हेलो फादर, लेकिन आप यहाँ पर आखिर क्या बात है? मैं तुम्हें यहाँ पर न्यू टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताने आया हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, इस बार कोई भी यूनिवर्स हारने पर खत्म नहीं किए जाएंगे। किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समा बस ये जानना चाहते हैं कि तुम सभी में से आखिर सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। ग्रैंड प्रिस्ट ये बात सभी को बोलते हैं और हम देखते हैं कि इधर टोप्पो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर टोप्पो बोलता है, हम बिल्कुल तैयार हैं ग्रैंड प्रिस्ट। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट ये बात बताने के बाद जेनोसमा के पैलेस वापस आ जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू उन दोनों जेनोसमा से बात कर रहा होता है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ टूर्नामेंट ऑफ पावर को फिर से देखने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जब टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला होता है और सभी यूनिवर्स के योद्धा और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पर आ जाते हैं। फिर गोकू उन्हें देख करके बोलता है, हेलो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, आप सभी लोगों को देख करके बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये टूर्नामेंट मैंने ही रखा है ये देखने के लिए कि आप सभी लोगों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। और इसके बाद फिर वेजिटा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, तो क्या कराट, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा इस पूरे मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। और इसके बाद फिर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, वेजिटा, वो किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समा है, जरा तमीज से बात करो। इस पर गोकू बोलता है, शांत हो जाइए लॉर्ड बीरस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, हाँ गोकू समा, मैं बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ। और इसके बाद फिर दोनों जेनोसमा कहते हैं, लगता है कि आज हमें बहुत ही अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी। और फिर गोकू बोलता है, तो ठीक है, तुम सभी लोग टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए तैयार हो जाओ। और इसके रूल कुछ ऐसे होंगे, जो भी यूनिवर्स हारेगा वो अपने यूनिवर्स वापस चला जाएगा। यूनिवर्स 6 से केल, कॉलीफिला, काबा और हिट पार्टिसिपेट करते हैं और यूनिवर्स 7 से वेजिटा, गोहान, 17 और पिकलो पार्टिसिपेट करते हैं और यूनिवर्स 11 से जिरेन, टोप्पो और डिस्पो पार्टिसिपेट करते हैं। इस पर फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, मुझे आशा है कि आप सभी यूनिवर्स पूरी तरह से तैयार होंगे और इस टूर्नामेंट का मकसद सिर्फ ये देखना है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। इस पर गोकू बोलता है, तो चलो इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू के ये कहने के बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्स 6 सबसे पहले हमला करता है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा और जिरेन एक दूसरे को घूरे जा रहे थे और इस पर वेजिटा कहता है, तो जिरेन, इस बार मैं तुमसे नहीं हारने वाला और पिछली बार तुमने मुझे इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था, उसका बदला मैं आज जरूर लूंगा। इस पर हम देखते हैं कि जिरेन चुपचाप वहाँ पर खड़ा होता है और वेजिटा को देखता रहता है और इधर कॉलीफिला और केल गोहान और पिकलो के साथ फाइट करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कॉलीफिला उन दोनों को कोई भी मौका नहीं देना चाह रही थी, इसलिए वो सुपर साइयन 2 में बदल जाती है। और उसके बाद कॉलीफिला कहती है, लड़ाई के लिए तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगी। इस पर केल कहती है, हम दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर है सिस्टर, हम दोनों मिलकर गोकू समा को अपनी ताकत दिखाते हैं। हालांकि केल को गोकू पसंद नहीं था, लेकिन गोकू अब न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है, तो हमें उन्हें दिखाना ही होगा कि हम भी कुछ कम नहीं। इसके बाद फिर गोहान कहता है, चलिए पिकलो, हम भी दिखा दें कि हम भी किसी से कम नहीं। गोहान ये कहने के बाद सुपर साइयन 2 में बदल जाता है। इस पर पिकलो कहता है, बहुत खूब गोहान, मुझे तुम पर गर्व है। इसके बाद फिर हम इधर देखते हैं कि 17 काबा के साथ फाइट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि 17 काबा पे भारी पड़ रहा था, लेकिन काबा भी कुछ कम नहीं था। काबा अपनी स्पीड और ताकत को लगातार बढ़ाते ही जा रहा था और 17 के हमले से बचता रहता है। इस पर गोकू बोलता है, ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, लेकिन मैं वेजिटा और जिरेन की फाइट को देखना चाहूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे उस फाइट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू 17 और काबा की फाइट को देखने लगता है। इस पर दोनों जेनोसमा कहते हैं, आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा, इसका पता तभी चलेगा जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा, तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। इस पर गोकू बोलता है, क्या मुझे भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए? ये उतना बुरा आइडिया भी नहीं है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर साइयन ब्लू में बदल जाता है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो बिना सोचे समझे जिरेन पर अटैक कर देता है। जिरेन भी वेजिटा पर हमला करने लगता है और दोनों में काफी ज्यादा फाइट होने लगती है। और हम देखते हैं कि इधर टोप्पो और डेस्पो जिरेन के जीतने का इंतजार कर रहे होते हैं। इस पर गोकू बोलता है, ये टूर्नामेंट तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, वेजिटा को सुपर साइयन ब्लू तो कमाल का है। इसके बाद फिर गोकू बोलता है, हे जेनी, क्या मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं उन सभी लोगों को अपनी थोड़ी सी ताकत दिखा सकूं। क्या कहते हो? इस पर जेनोसमा कहते हैं, ये तो काफी अच्छा आइडिया है गोकू। हे ग्रैंड प्रिस्ट, मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है गोकू समा, आप जैसा चाहें। इस पर गोकू बोलता है, तो ठीक है, कुछ देर के बाद मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा और मुझे पता है ये सभी लोग एक साथ मिलकर के मुझ पर हमला करने जरूर आएंगे। और हम देखते हैं कि इधर वेजिटा काफी ज्यादा गुस्सा में होता है और वो सुपर साइयन ब्लू इवोल्यूशन फॉर्म में आ जाता है और बोलता है, चलो जिरेन,
अब अपनी तुम पूरी शक्ति दिखाओ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जिरेन वेजिटा को देख करके अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और इधर गोकू उन्हें देख करके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और इधर देखते हैं कि वेजिटा जिरेन पर हमला किए जा रहा था। वेजिटा का ये हमला जिरेन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और फिर इस पर वेजिटा बोलता है, इस टूर्नामेंट को मैं ही जीतूंगा और मैं उस कैकरॉट को दिखा दूंगा कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। इस पर जिरेन कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें गोकू समा को रिस्पेक्ट देनी चाहिए? आखिर वो हमारे किंग ऑफ एवरीथिंग है। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं इस लड़ाई में तुम्हें हराने वाला हूँ। इस पर जिरेन कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो। और इसके बाद फिर जिरेन वेजिटा पर हमला कर देता है और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा के मुंह से खून निकलने लगता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। गोहान वेजिटा की ये हालत देख करके काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है और वो बोलता है, वेजिटा नहीं। ये देख करके जेनोसामा कहते हैं, क्या बात है, जिरेन तो काफी ज्यादा ताकतवर है। इस पर गोकू भी बोलता है, वाह जिरेन, तुम्हारी ताकत तो कमाल की है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा खड़ा होकर के जिरेन को देखने लगता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और इसके बाद फिर वेजिटा बोलता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी जिरेन। ये कहने के बाद वेजिटा जिरेन पर हमला कर देता है और जिरेन भी उस हमले को रोकने लगता है और जिरेन भी वेजिटा पे हमला करने लगता है, लेकिन वेजिटा जिरेन के पंच को रोक लेता है और उसे एक जोरदार किक मारता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जिरेन के मुंह से अचानक से खून निकलने लगता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा जिरेन पर अपना हमला करता है, लेकिन जिरेन बिल्कुल खड़ा होता है और उसे कुछ भी नहीं होता। वेजिटा ये देख करके कहता है, तो चलो जिरेन, अपनी पूरी ताकत लगाओ। फिर ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोहान और पिकोलो यूनिवर्स 6 के साथ फाइट कर रहे होते हैं। गोहान कॉलीफिला के साथ फाइट कर रहा था और दोनों में काफी ज्यादा फाइट हो रही थी। इस पर कॉलीफिला कहती है, चलो इस लड़ाई को और थोड़ा मजेदार बनाएं। इस पर गोहान कहता है, जैसा तुम चाहो कॉलीफिला। और ये कहने के बाद गोहान सुपर सैयन 2 में बदल जाता है और कॉलीफिला भी सुपर सैयन 2 में बदल जाती है और फिर दोनों आपस में लड़ाई की पोजीशन ले लेते हैं। इस पर गोकू बोलता है, अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि यही सही वक्त है। इसके बाद फिर जेनोसामा कहते हैं, क्या बात है, ये दोनों तो काफी ज्यादा ताकतवर हैं। इधर हम देखते हैं कि लॉर्ड चांपा कॉलीफिला को चेयर करते हुए बोलते हैं, कम ऑन कॉलीफिला, तुम ये कर सकते हो। इस पर लॉर्ड वीरस भी कहते हैं, हे गोहान, अपने पिता को दिखा दो कि आखिर तुम कितने ताकतवर हो। इस पर गोहान कहता है, बिल्कुल लॉर्ड वीरस, क्यों नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कॉलीफिला गोहान पर हमला कर देती है। गोहान कॉलीफिला के हमले को रोक लेता है और उसके बाद फिर गोहान कॉलीफिला पे एक किक करता है, लेकिन कॉलीफिला उस किक को अपने घुटने से रोक लेती है और इसके बाद दोनों आपस में काफी ज्यादा फाइट करने लगते हैं। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोहान काफी तेजी से कॉलीफिला पर पंच मारे जा रहा था, लेकिन कॉलीफिला भी कम नहीं होती है, वो भी गोहान को काफी ज्यादा तेजी से पंच मार रही थी। कॉलीफिला यही सोच रही थी कि अगर वो इसी तरह से हमला करते रहे तो वो गोहान को हरा सकती है और किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समा उसे देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। गोहान भी बिल्कुल यही सोच रहा होता है कि वो कॉलीफिला को हराएगा और अपने पिता को दिखा देगा कि वो भी किसी से कम नहीं। उन दोनों की ताकत काफी ज्यादा होती है और उन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट चल रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं केल और पिकोलो को, जो कि आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात किए जा रहे थे। केल पिकोलो से कहती है, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। पिकोलो फिर बोलता है, वो तो हम देख लेंगे कि आखिर कौन जीतेगा और इसका पता हमें लड़ाई के अंत में चलेगा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू पिकोलो और केल की फाइट को देखने लगता है और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि केल लेजेंडरी फॉर्म में बदल जाती है और इधर पिकोलो भी 20% पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। केल अपने लेजेंडरी फॉर्म को कंट्रोल पूरी तरह से कर चुकी थी। इसके बाद फिर पिकोलो बोलता है, मुझे थोड़ा इससे बचकर रहना होगा, मुझे इस लड़ाई में फोकस करना होगा, नहीं तो मैं हार सकता हूँ। इस पर केल कहती है, कुछ भी हो जाए मैं इस लड़ाई को जीत कर रहूंगी। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि केल पिकोलो पर एक जोरदार हमला करती है। फिर पिकोलो बोलता है, मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। फिर पिकोलो भी की ब्लास्ट से उस पर हमला करता है। केल पिकोलो के इस हमले को देख करके बोलती है, आखिर ये क्या है। फिर पिकोलो बोलता है, तुम्हारा हमला मैंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया, मैंने तुमसे कहा था मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है, तुम मुझे इन छोटे मोटे हमलों से नहीं हरा पाओगे। इस पर पिकोलो बोलता है, तो चलो इस लड़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। फिर इन दोनों में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है। ये दोनों एक दूसरे पर की ब्लास्ट से हमला किए जा रहे थे। इस पर गोकू बोलता है, क्या बात है, पिकोलो की ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और केल भी कुछ कम नहीं है। इस पर जेनोसामा कहते हैं, वाह क्या बात है, ये सभी लोग तो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और ये अपनी ताकत बढ़ाते ही जा रहे हैं। फिर गोकू बोलता है, मुझे नहीं पता आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा, लेकिन केल और पिकोलो तुम दोनों ने अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। मैं ये देख करके काफी खुश हुआ।
मैं भी अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ। मैं वेजिटा और जिरेन के साथ फाइट करना चाहता हूँ। ये सभी लोग तो काफी ज्यादा ताकतवर हैं। मैं इन सभी से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले जिरेन और वेजिटा से लड़ूंगा, क्योंकि मैं उन दोनों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और हम देखते हैं कि गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है वेजिटा और जिरेन से लड़ने के लिए। और इधर हम देखते हैं कि पिकोलो केल की कमजोरी को ढूंढने में लगा हुआ था। इसके बाद फिर पिकोलो केल को एक जोरदार सा किक मारता है। केल के मुंह से खून निकल जाता है। फिर केल उसे देख करके कहती है, ये तो काफी ताकतवर है। इस पर पिकोलो बोलता है, ओह, तो लगता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। क्या यही तुम्हारी ताकत थी? इस पर केल कहती है, नहीं, मैं और भी ज्यादा ताकत लगाऊंगी ताकि मेरी बहन को मुझ पर गर्व हो। इसके बाद हम देखते हैं कि केल अपनी ताकत को बढ़ाने लगती है। फिर पिकोलो को उसके फेस पर एक जोरदार सा पंच मारती है और फिर वो पिकोलो पे एक जोरदार सा किक मारती है। पिकोलो बहुत दूर जाकर के गिरता है। फिर पिकोलो बोलता है, मानना पड़ेगा, तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। इस पर केल बोलती है, तुम भी कम ताकतवर नहीं हो। इस पर गोकू बोलता है, लगता है ये सही वक्त है लड़ाई करने का। अब मुझे इस लड़ाई में जाना चाहिए। इसके बाद फिर वेजिटा जिरेन से कहता है, तुम देखो अब मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ बेवकूफ कहीं के। वेजिटा अपने हमले को जिरेन पर लगातार करता रहता है और जिरेन उसके हमले को लगातार रोकता रहता है, क्योंकि जिरेन को वेजिटा से लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जिरेन गोकू से लड़ना चाहता था। इसके बाद फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, यूनिवर्स 6, 7 और 11 के योद्धा, आप सभी लोग शांत हो जाएं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग आपस में लड़ना बंद कर देते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट की बातों को सुनने लगते हैं। किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समा आप सभी की लड़ाई को देख करके काफी ज्यादा खुश हैं और अब वो भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट की ये बातें सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस पर गोकू बोलता है, मैं बहुत ही खुश हूँ तुम सभी से लड़ाई करने के लिए। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर के मैदान में कूद जाता है और जिरेन बिना समय गवाए गोकू के पास आ जाता है। और इसके बाद फिर जिरेन बोलता है, गोकू समा, मैं आपके साथ लड़ाई करना चाहता हूँ। इसके बाद फिर वेजिटा बोलता है, हे जिरेन, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, ना कि काकारोट से। इस पर कॉलीफिला बोलती है, हे रुको जरा, मैं भी गोकू से लड़ाई करना चाहती हूँ। इस पर गोहान कहता है, हे वो मेरे पिता हैं, तो सबसे पहले मैं लड़ूंगा। फिर केल बोलती है, मैं भी गोकू समा से लड़ूंगी। इस पर पिकोलो बोलता है, क्या तुम सब मुझे भूल गए? मैं भी गोकू से लड़ना चाहता हूँ। इन सभी की बातों को सुनकर के गोकू बोलता है, हे तुम सब शांत हो जाओ। और फिर बोलता है, रुक जाओ, ये मैं डिसाइड करूंगा आखिर मैं किसके साथ लड़ना चाहता हूँ। तो मैं जिसके साथ पहले लड़ने वाला हूँ वो है कॉलीफिला। इस पर कॉलीफिला बोलती है, ये हुई ना बात, अब मैं गोकू को अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। इस पर वेजिटा बोलता है, ये तो इससे लड़ने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये काकारोट के सामने टिक तक नहीं पाएगी। इस पर जिरेन कहता है, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इस पर केल बोलती है, हे सिस्टर, क्या सच में तुम गोकू समा से अकेले लड़ोगी? इस पर कॉलीफिला बोलती है, चिंता मत करो केल, मैं इनसे अकेले ही लड़ना चाहूंगी। इस पर केल बोलती है, ठीक है सिस्टर, जैसा तुम चाहो। इस पर कॉलीफिला बोलती है, शुक्रिया केल। ये कहकर कॉलीफिला लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। गोकू बिल्कुल शांत खड़ा होता है और वो कॉलीफिला को सिर्फ देखता रहता है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कॉलीफिला सुपर सैयन 3 में बदल जाती है और वो गोकू पर बहुत ही जोरदार हमला करती है। और हम देखते हैं कि गोकू कॉलीफिला के पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है। कॉलीफिला ये देख करके काफी ज्यादा चौंक जाती है और बोलती है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? फिर गोकू कॉलीफिला पे एक जोरदार पंच करता है। फिर कॉलीफिला बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा जोरदार पंच था। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू तुरंत गायब होकर के कॉलीफिला के सामने आ जाता है। फिर कॉलीफिला बिना वक्त गवाए गोकू पर अपना हमला शुरू कर देती है, लेकिन गोकू उसके हमले को बहुत ही आराम से रोक रहा था। इस पर कॉलीफिला बोलती है, नहीं, मैं तो इन्हें बिल्कुल भी छू तक नहीं पा रही। इसके बाद फिर कॉलीफिला गोकू पर एक की ब्लास्ट से हमला करती है, लेकिन गोकू उस हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। सभी लोग ये देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा हैरानी कॉलीफिला को होती है, गोकू ने उसके हमले को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कॉलीफिला अपने घुटने पर बैठ जाती है और वो ये सोचने लगती है कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर सैयन है और वो गोकू से फाइट नहीं कर सकती। इसके बाद फिर गोकू बोलता है, कभी भी हार मत मानना, मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत छुपी हुई है और तुम्हें उसे जगाना होगा, तो चलो उठ जाओ और मुझसे लड़ो। गोकू कॉलीफिला को हौसला देते हुए कहता है। फिर कॉलीफिला बोलती है, क्या मैं सच में ताकतवर सैयन बन सकती हूँ? फिर गोकू बोलता है, हाँ, तुम एक ताकतवर सैयन बन सकती हो और तुम सभी लोगों की रक्षा भी कर सकती हो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कॉलीफिला गोकू को थैंक यू बोलती है और फिर गोकू बोलता है, ठीक है कॉलीफिला, मैं चलता हूँ। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू दूसरे फाइटर से लड़ने के लिए चला जाता है। तो चलो अब मैं देखता हूँ कि मैं किससे लड़ने वाला हूँ और वो कौन होने वाला है। उसके बाद फिर गोकू सभी वॉरियर को देखने लगता है। इस पर वेजिटा कहता है, हे काकारोट, तुम मुझसे लड़ोगे?
इस पर लॉर्ड वीरस कहते हैं, हे मूर्ख वेजिटा, वो अब गोकू समा है, थोड़ा तमीज से बात करो, उन्हें थोड़ी इज्जत दो, समझे बेवकूफ। इस पर गोकू बोलता है, तो ठीक है, चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू बहुत तेजी से वेजिटा पर हमला करता है। गोकू की स्पीड काफी ज्यादा थी। वेजिटा ये देख करके काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर वो गोकू को बोलता है, तुम तो बहुत तेज हो काकारोट। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा आपस में लड़ाई करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे पर बहुत सारे पंचेस करने लगते हैं, लेकिन इधर हम देखते हैं कि गोकू के पंचेस बहुत ही ज्यादा तेज थे और वो वेजिटा को एक हिट करता है। और फिर गोकू बोलता है, हे वेजिटा, क्या तुम में बस इतना ही दम है? गोकू की ये बात सुन करके वेजिटा बोलता है, तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो काकारोट। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है और गोकू का ये ट्रांसफॉर्मेशन देख करके बहुत सारे लोग शॉक हो जाते हैं और वेजिटा भी ये देख करके अपने सुपर सैयन गॉड ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस वक्त वेजिटा की ताकत बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। इस पर वेजिटा बोलता है, तो अब लड़ाई का असली मजा आएगा काकारोट। इस पर गोकू बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा। इसके बाद फिर वेजिटा गोकू पर की ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू को कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि उसे एक खरोच तक नहीं आती। वेजिटा ये देख करके काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है, इसे तो एक खरोच तक नहीं आई। इसके बाद फिर वेजिटा गुस्से से फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार वेजिटा के हमले को गोकू सिर्फ एक ही फिंगर से रोक लेता है। इस पर वेजिटा बोलता है, क्या इसने मेरे इतने ताकतवर हमले को सिर्फ एक ही फिंगर से कैसे रोक लिया? वेजिटा इस बार गोकू पर फिर से हमला करने जाता है, लेकिन गोकू वेजिटा को एक जोरदार पंच मारता है। वेजिटा को चोट तो आती है, लेकिन वेजिटा दोबारा हमला करने लगता है, लेकिन गोकू उसके पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है। फिर वेजिटा बोलता है, मुझे तो विश्वास नहीं होता, मैं एक प्रिंस ऑफ सैयन हूँ और मैं एक लो क्लास सैयन से हार जाऊंगा क्योंकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद फिर गोकू बोलता है, हे वेजिटा, क्या हुआ? अगर मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ तो तुम्हें हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यूनिवर्स 7 के सबसे ताकतवर योद्धा हो और हाँ, तुम्हें और भी ट्रेनिंग करनी है ताकि तुम अपनी ताकत को और भी बढ़ा सको, ताकि तुम जिनसे प्यार करते हो उनकी तुम रक्षा कर पाओ। इस पर वेजिटा कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा काकारोट, मैं वादा करता हूँ मैं अगली बार और भी ज्यादा ताकतवर बनकर आऊंगा। इसके बाद फिर गोकू वेजिटा से कहता है, तो ठीक है वेजिटा, अब मैं चलता हूँ। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू अपने अगले ओपोनेंट से फाइट करने के लिए चला जाता है। फिर गोकू बोलता है, तो ठीक है, चलो अब मैं तुमसे फाइट करूंगा गोहान। ठीक है डैड, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए इसे शुरू करते हैं। तो ठीक है गोहान, चलो दिखाओ तुम में आखिर कितना दम है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेजी से गोहान की तरफ जाता है और उस पर अपने पंच से हमला करता है, लेकिन गोहान उसके पंच को डॉच कर लेता है। इस पर गोहान कहता है, वो क्या बात है, डैड की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद फिर हम देखते कि गोहान गोकू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस हमले का गोकू पर कोई भी असर नहीं पड़ता। फिर गोकू गोहान पर एक जोरदार किक से हमला करता है। गोहान काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरता है और फिर गोहान बोलता है, वाकई में आप काफी ज्यादा ताकतवर है डैड, तुम भी काफी ताकतवर हो गोहान, बस अपने ताकत पर भरोसा रखो। हे डैड, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, पूछो गोहान, आपने कॉलीफिला को किस क्यों किया? इस पर गोकू कहता है, क्यों, क्या हुआ? आपको पता नहीं डैड, मॉम इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो सकती है। इस पर गोकू बोलता है, मैंने तो ये बस उसका हौसला बढ़ाने के लिए किया था ताकि वो और भी ज्यादा मेहनत करे, और अपनी ट्रेनिंग करके अपने सभी लोगों को बचा सके जिनसे वो प्यार करती है। ठीक है डैड। फिर गोकू बोलता है, तो चलो गोहान, अब इस लड़ाई को जारी रखते हैं। गोहान बोलता है, तो ठीक है फादर, चलिए शुरू करते हैं। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू और गोहान में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर किक और पंच की बारिश किए जा रहे थे। गोहान की तेजी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो काफी तेजी से गोकू पर हमला कर रहा था, लेकिन गोकू उसके पंच को रोकता जाता है और उससे कहता है, तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है गोहान, वेजिटा और जिरेन की तरह तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इस पर गोहान गोकू से कहता है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा डैड, मुझे हमेशा से तुम पर गर्व है गोहान। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू गोहान का हौसला बढ़ाने के लिए उससे हग कर लेता है। इस पर गोकू बोलता है, आज के लिए इतना काफी होगा गोहान, तुम अपनी ट्रेनिंग जारी रखो और अगली बार और भी ज्यादा ताकतवर बनकर आना। इसके बाद फिर गोकू बोलता है, तो चलो देखते हैं अब मैं किससे लड़ना चाहता हूँ और अब मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल किस पर करूंगा। मुझे लगता है जिरेन इसके लिए बेहतर रहेगा। जिरेन गोकू को देख करके कहता है, तो आखिरकार वो वक्त आ गया जब मैं आपसे लड़ूंगा गोकू समा। इस पर गोकू कहता है, मैं आशा करता हूँ
इसके लिए तुम तैयार होगे जिरेन, क्योंकि मैं अब तुमसे लड़ाई करने वाला हूँ। इस पर दोनों जेनोसामा कहते हैं, तो आखिरकार अब हम लोग जिरेन और गोकू की फाइट देखने वाले हैं। जिरेन अपने यूनिवर्स 11 का सबसे ताकतवर योद्धा है, तो ये लड़ाई देखने में काफी ज्यादा मजेदार होगी। इस पर ग्रैंड प्रीस्ट भी बोलते हैं, ये लड़ाई वाकई में काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि गोकू और जिरेन दोनों अपने एक साथ होते हैं। फिर गोकू बोलता है, तो चलो लड़ाई शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि गोकू और जिरेन में लड़ाई शुरू हो जाती है और उन दोनों की तेजी बहुत ही ज्यादा थी और उन दोनों की लड़ाई में इतनी तेजी थी कि कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा था। जिरेन गोकू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे डॉज कर लेता है। ये तो बहुत तेज है। गोकू और जिरेन की लड़ाई काफी ज्यादा दमदार होती है। सभी यूनिवर्स के लोग देख करके दंग रह जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू का हमला जिरेन पर काफी ज्यादा दमदार होता है। फिर गोकू कहता है, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो जिरेन। इस पर जिरेन कहता है, तैयार हो जाइए गोकू समा, अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। ये कहकर जिरेन अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से कांपने लगती है। गोकू जिरेन को देख करके कहता है, हे जिरेन, क्या तुमने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है? इस पर जेनोसामा कहते हैं, क्या बात है, लगता है जिरेन ने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है। इस पर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लगता है ये लड़ाई काफी ज्यादा दमदार होने वाली है। फिर गोकू जिरेन पर हमला करने लगता है, लेकिन जिरेन बिना किसी दिक्कत के गोकू के हमले को रोकता रहता है और हम देखते हैं कि जैसा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के पास होता है वैसा ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जिरेन के पास होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन हवा में ही गोकू को पंच मारता है, जिसकी वजह से गोकू एक चट्टान में जाकर के टकरा जाता है। और इसके बाद जिरेन गोकू पर बार बार अपना हिट करते रहता है। ऐसा होते देख वहाँ पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और कायोशिन ये देख करके चौंक जाते हैं। जिरेन आखिर किंग ऑफ एवरीथिंग की बराबरी कैसे कर सकता है? इस पर वेलमोड कहते हैं, शाबाश जिरेन, अपनी पूरी ताकत लगाओ, तुम किंग ऑफ एवरीथिंग को हरा सकते हो। फिर जिरेन बोलता है, नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन गोकू समा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें। तुम्हारी ताकत सच में कमाल की है जिरेन, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत यहाँ पर नहीं दिखा सकता। इस पर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू समा आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी थोड़ी सी ताकत बढ़ा देता है और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी हो जाती है और बहुत सारे यूनिवर्स हिलने लगते हैं और कई सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। गोकू के बाल बहुत ही ज्यादा चमकने लगते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग गोकू को ऐसा करते देख काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। गोकू की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और वो जगह लगातार हिल रही थी, इसलिए सारे गॉड्स घबरा जाते हैं। और फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, अगर गोकू समा नहीं रुके तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर वेडोस कहती है, तो यही है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। पता नहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए इन्होंने आखिर कितने सालों तक मेहनत किया होगा। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जिरेन जमीन पर गिर जाता है और वो अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा था। फिर जिरेन कहता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मैं नीचे कैसे गिर गया और मेरा शरीर हिल क्यों नहीं रहा है? लगता है मैं किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू के सामने नहीं टिक सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जिरेन हार मान लेता है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू जिरेन से हाथ मिलाता है और उसके बाद बोलता है, मैंने इस टूर्नामेंट में तुमसे ज्यादा ताकतवर किसी को भी नहीं देखा। तुम सच में लाजवाब हो जिरेन। मैं आशा करता हूँ कि हम जल्दी दोबारा लड़ेंगे और अपनी इस अधूरी फाइट को पूरी करेंगे। तो चलो अब इस टूर्नामेंट को जारी रखते हैं। इस पर जिरेन कहता है, गोकू समा मुझे आपसे लड़कर काफी अच्छा लगा, लेकिन अगली बार मैं इससे भी ज्यादा ताकतवर बनकर आऊंगा। फिर इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू फिर से अपने पैलेस पर वापस चला जाता है और टूर्नामेंट को वापस शुरू करने को कहता है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर फिर से शुरू हो जाता है और सभी लोग आपस में फाइट करने लगते हैं और गोकू आराम करने के लिए चला जाता है। केल फिर कॉलीफिला से कहती है, हे कॉलीफिला, तुम गोकू समा को आखिर ऐसे क्यों देख रही थी? फिर कॉलीफिला कहती है, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर लॉर्ड चांपा कहते हैं, चलो यूनिवर्स 6, तुम सबको हरा सकते हो। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकते चांपा। इस पर मार्गरेटा कहती है, यूनिवर्स 6 और 7, लेकिन इन दोनों से ज्यादा ताकतवर तो हमारा यूनिवर्स 11 है। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, हमारा यूनिवर्स सबसे ज्यादा ताकतवर है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आपकी लड़ाई कैसी रही गोकू समा? इस पर गोकू कहता है, हाँ काफी अच्छी थी, लेकिन उन्हें अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके बाद फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ गोकू समा। फिर गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, क्या हम यूनिवर्स 7 में जा सकते हैं आपके साथ और जेनोसामा के साथ, ताकि हम पृथ्वी को अच्छी तरह से जान पाएं? इस पर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इसके बारे में मुझे पहले जेनोसामा से पूछना होगा। इस पर गोकू बोलता है, मैं ही जाकर के जेनोसामा से पूछ लेता हूँ। इसके बाद फिर गोकू जेनोसामा के पास जाता है और फिर बोलता है, हे जेनोसामा। जेनोसामा कहते हैं, तो क्या बात है गोकू? हम लोग कल यूनिवर्स 7 जाएंगे
और उसके बाद फिर वहाँ पर हम जा करके अर्थ को देखेंगे। जेनोसामा बोलते हैं, ये तो मजेदार है। हे ग्रैंड प्रिस्ट, क्या तुम इस टूर्नामेंट को अभी खत्म कर सकते हो? फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ माय लॉर्ड, आप जैसा कहें। फिर ग्रैंड प्रिस्ट सभी लोगों को बोलते हैं, आप सभी वॉरियर ध्यान से सुनिए, ये टूर्नामेंट अब यहीं पर खत्म होता है और आप सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स वापस जा सकते हैं, सिवाय यूनिवर्स 7 को छोड़ के, क्योंकि मुझे उन सभी से कुछ बात करनी है। इसके बाद फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, आखिर क्या बात है गोकू-sama? हम सभी लोग कल यूनिवर्स 7 में जाएंगे, मैं जेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट, और मैं उन सभी लोगों को अपने दोस्तों से मिलाऊंगा। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, ये तो काफी अच्छी बात होगी। जेनोसामा हमारे यूनिवर्स में आएंगे, लेकिन कहीं गोकू के दोस्तों से कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि पहली बार किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू-sama, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा एक साथ हमारे यूनिवर्स में आ रहे हैं। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अर्थ पर बुल्मा और बाकी सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वो लोग गोकू, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा के आने का इंतजार कर रहे थे। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, वो लोग कभी भी यहाँ पर आते होंगे, बस ये लोग कोई भी गड़बड़ ना कर दे। इस पर बुल्मा कहती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है लॉर्ड बीरस, सब कुछ यहाँ पर ठीक ही होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से गोकू, जेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट आते हैं। गोकू उन सभी को देख करके कहता है, हे तुम सब आखिर कैसे हो? सभी लोग गोकू को देख करके काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और बाकी सारे गॉड उन्हें देख करके सर झुका लेते हैं। गोकू उन्हें देख करके कहता है, शांत हो जाओ, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये जगह तो काफी अच्छी है माय लॉर्ड। इस पर जेनोसामा कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल अच्छी जगह है। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, मुझे काफी अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए माय लॉर्ड। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोटेन दौड़ कर जाता है और अपने डैड को हक कर लेता है। इसके बाद फिर गोकू गोटेन से कहता है, हे गोटेन, तुम आखिर कैसे हो? इस पर जेनोसामा कहते हैं, क्या ये तुम्हारा बेटा है गोकू? इस पर गोकू कहता है, हाँ जेनोसामा, ये मेरा छोटा बेटा गोटेन है। गोटेन उन्हें देख करके कहता है, ये दोनों तो काफी अच्छे हैं, क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? इसके बाद फिर जेनोसामा कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोटेन जेनोसामा के साथ खेलने चला जाता है। इसके बाद फिर बुल्मा गोकू से कहती है, हे गोकू, तुम्हें किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर कैसा लग रहा है? गोकू बोलता है, ये काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा अजीब भी है, मुझे इसे पूरी तरह से समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस पर यामचा बोलता है, बधाई हो गोकू, तुम किंग ऑफ एवरीथिंग बन गए। इसके बाद फिर गोकू बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यामचा। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, मैं भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ गोकू, ये प्लेनेट तो वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर काफी अच्छा वक्त बीत रहा है। बीरस ग्रैंड प्रिस्ट की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद फिर गोकू चीची से जाकर के मिलता है और उसे हक करता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू अचानक से चौंक जाता है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, क्या सब कुछ ठीक है गोकू-sama? गोकू बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ महसूस हुआ। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर गोकू पर की ब्लास्ट से कोई हमला करता है, लेकिन गोकू उसे बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रीजा आ जाता है और कहता है, तो ये रहा वो गोकू। और वहाँ पर कूलर भी आ जाता है और वो बोलता है, आखिर ये बच कैसे गया? गोकू उन्हें देख करके बोलता है, तुम लोग, आखिर तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? फ्रीजा उन्हें देख करके कहता है, आज तुम मरने वाले हो सैयन। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आखिर ये लोग कौन हैं और ये लोग गोकू-sama से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कूलर बोलता है, अब ये लोग कौन है? फिर लॉर्ड बीरस उनसे बोलते हैं, तुम्हें थोड़ी इज्जत से बात करनी चाहिए बेवकूफ, क्योंकि वो इस पूरे मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग है। फिर गोकू बोलता है, तुम तीनों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम तीनों अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। इस पर किंग कोल्ड बोलता है, तो वो तुम हो जिसने मेरे बेटे फ्रीजा का ये हालत किया था, तुम तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं लगते। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हे गोकू-sama, आखिर ये लोग हैं कौन? फिर गोकू बोलता है, आप चिंता न करें ग्रैंड प्रिस्ट, मैं इन सबको देख लूंगा। फिर हम देखते हैं कि कूलर सबसे पहला होता है जो गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को एक ही उंगली से रोक लेता है। कूलर उसे ऐसा करते देख काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? गोकू बोलता है, मैं तुम सबसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। फिर कूलर बहुत सारे पंच और बहुत सारे की ब्लास्ट से गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उन सभी को बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू कूलर को एक जोरदार पंच मारता है। कूलर उस पंच को संभाल नहीं पाता है। फ्रीजा और किंग कोल्ड ये देख करके काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर ये बंदर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इसने तो कूलर की हालत बहुत ही खराब कर दी। फिर गोकू बोलता है, मैं तुम सबसे आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम तीनों को हमेशा के लिए मिटा दूंगा।
और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि किंग कोल्ड गोकू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोकू को छू भी नहीं पाता और वो तुरंत घायल हो जाता है। फ्रीजा और कूलर इसे देख करके हैरान हो रहे थे कि आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया। इस पर गोकू बोलता है, मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। इस पर कूलर कहता है, आखिर तुम हो कौन? फिर गोकू बोलता है, मैं इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर योद्धा हूँ, इस पूरे मल्टीवर्स का न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग, गोकू। इस पर फ्रीजा बोलता है, क्या? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो बंदर, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए फ्रीजा के पास बहुत तेजी से पहुंच जाता है। फ्रीजा गोकू की इतनी ज्यादा स्पीड को देख करके चौंक जाता है। गोकू बोलता है, अपनी जबान को लगाम दो फ्रीजा। फ्रीजा वहाँ पर अपने भाई कूलर के साथ भागने लगता है। तुम इस बार जीत गए बंदर, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर गोकू बोलता है, अगर मैंने तुम्हें दोबारा यहाँ पर देखा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या बात है गोकू समा, ये तो काफी अच्छा था। फिर हम देखते हैं कि गोकू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगता है। इस पर गोकू कहता है, तो लगता है अब मेरा वापस जाने का वक्त आ चुका है। इस पर गोहान कहता है, मुझे लगता है आपको थोड़ी देर और रुकना चाहिए फादर। फिर गोकू बोलता है, तो तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं आते? इस पर गोटेन कहता है, मुझे भी आपके साथ जाना है डैड। इस पर जेनोसामा कहते हैं, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। फिर गोकू लॉर्ड बीरस से कहता है, हे लॉर्ड बीरस। हाँ गोकू समा, मैं जानता हूँ फ्रीजा दोबारा जरूर आएगा, तो इसकी जिम्मेदारी मैं आपको देना चाहूंगा लॉर्ड बीरस। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, जैसा आप कहें गोकू समा। फिर गोकू बोलता है, तो ठीक है, मैं अब चलता हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। फिर गोकू सभी को बाय बोल करके वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू गोहान और गोटेन को लेकर अपने पैलेस में चला जाता है। इसके बाद फिर गोकू उन दोनों से पूछता है, तो मुझे बताओ तुम दोनों को यहाँ पर आकर के आखिर कैसा लग रहा है? इस पर गोटेन कहता है, ये काफी अच्छा है डैड। इस पर गोकू कहता है, मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम्हें ये जगह अच्छी लगी। मुझे पता है कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन मैं अभी भी तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम सब की रक्षा करना चाहता हूँ। और मुझे माफ कर देना गोटेन कि जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था। इसके बाद फिर गोहान और गोटेन कहते हैं, कोई बात नहीं डैड, अब आप हमारे साथ हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है और हम भी आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट उन्हें देख रहे थे और वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा स्माइल करते हैं। इस पर गोहान गोकू से कहता है, हे डैड, आपको किंग ऑफ एवरीथिंग बन करके कैसा लग रहा है? इस पर गोकू बोलता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता गोहान, ये बहुत ही लाजवाब है। इस पर गोटेन कहता है, मैं भी आपके जैसा बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ डैड। गोकू बोलता है, किसी दिन तुम दोनों भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। जेनोसामा गोकू को बोलते हैं, तुम्हें अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए गोकू। गोकू बोलता है, हाँ मुझे गर्व है। फिर जेनोसामा पूछते हैं, हे गोकू, वो फ्रीजा तुमसे इतना नफरत क्यों करता है? वो मुझसे नफरत इसलिए करता है क्योंकि मैंने उसे पहले खत्म कर दिया था। वो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और वो मेरा एक दुश्मन है। फिर जेनोसामा कहते हैं, तुम उसे अभी खत्म क्यों नहीं कर देते? वैसे भी वो मुझे भी पसंद नहीं है। इस पर गोकू कहता है, आप चिंता न करें, लॉर्ड बीरस उन्हें देख लेंगे। इस पर गोहान कहता है, अगर उसने दोबारा गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे ये तुम्हारी बात सुनकर के काफी अच्छा लगा गोहान। फिर हम देखते हैं कि गोकू गोहान के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और गोटेन जेनोसामा के साथ खेल रहा होता है। और इधर हम देखते हैं कि फ्रीजा और कूलर मिलकर एक बड़ा प्लान कर रहे थे। वो लोग ड्रैगन को बुलाकर किसी ऐसे को जिंदा करना चाहते थे जो कि बिल्कुल गोकू के जैसा हो और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। फिर फ्रीजा बोलता है, मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो इंसान और गॉड से काफी ज्यादा नफरत करता है। कूलर ये बात सुनकर के कहता है, ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कौन है? फ्रीजा बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जानता हूँ मुझे किसे बुलाना है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा और कूलर सारे ड्रैगन बॉल को खोजकर ड्रैगन को बुलाते हैं। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा ब्लैक और जामासु को जिंदा करते हैं। फिर ब्लैक फ्रीजा से बोलता है, आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम फ्रीजा है और ये मेरा बड़ा भाई कूलर है। मैं हूँ जामासु और ये है ब्लैक, और अब हम जब जिंदा हो चुके हैं तो अब हम अपना बदला जरूर लेंगे। कूलर बोलता है, ये इतना आसान नहीं है। जामासु बोलता है, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम मानो या ना मानो, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, वो बेवकूफ किंग ऑफ एवरीथिंग बन गया है। जामासु बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, वो कभी भी किंग ऑफ एवरीथिंग नहीं बन सकता। हे जामासु, हमें वक्त बर्बाद नहीं करनी चाहिए, चलो जल्दी से उस सन गोकू के पास चलते हैं और उसे खत्म करते हैं। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ब्लैक और जामासु अर्थ की तरफ चले जाते हैं और फ्रीजा और कूलर अपने स्पेसशिप में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू जेनोसामा से बात कर रहा होता है और गोकू और गोटेन दोनों ही अर्थ पर लौट जाते हैं और गोकू अपना काम करने लगता है। और इसके बाद फिर गोकू कहता है,
मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन आखिर ये क्या है? मैं ये बात तो अच्छी तरह से जानता हूँ, ये फ्रीजा और कूलर तो नहीं है।